So, hello students. Today we are going to study about chapter first of class 9, matter in our surroundings. In this video, we are going to study this chapter well in shortly. इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे. शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं हम इस चैप्टर का. तो स्टार्ट करते हैं. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए. मैटर इन अवर सराउंडिंग, ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, केमिस्ट्री का. सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर क्या है. पहले हम देख लेते हैं इस वीडियो में हमें किस किस चीज के बारे में पढ़ना है. तो स्टार्ट करते हैं. What we will study in this chapter? We are going to firstly introduce the chapter. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. मैटर क्या है, मैटर किस चीज से बनता है, मैटर की थोड़ी सी जानकारी लेंगे, प्रॉपर्टीज जानेंगे फिजिकल मैटर की, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पार्टिकल के मैटर के, कि पार्टिकल कैसे होते हैं, मैटर के पार्टिकल किस चीज से बने होते हैं. वैसे तो ये अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है, लेकिन हम यहाँ मेनली जो प्रॉपर्टी जानने वाले वो पार्टिकल्स के बारे में जानते हैं. पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, पार्टिकल का क्या अरेंजमेंट होता है, क्या मूवमेंट होता है, उसकी क्या पूरी प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. चौथा पॉइंट है हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर. हम इस स्टेट्स के बारे में जानेंगे, मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं. इस चैप्टर में हम 3 स्टेट्स पढ़ने वाले मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तीनों स्टेट्स के बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज जानेंगे, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है, कैसे कैसे वो वर्क करती हैं, प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंस है उनकी, किस बेस पे हमने उन्हें कैटेगराइज किया है. स्टेट्स ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन के बाद, मैटर के क्लासिफिकेशन के बाद हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. इन सब चीजों को करने के बाद हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एवापोरेशन. एवापोरेशन को भी हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एवापोरेशन को भी हम ऊपर से पढ़ेंगे, यानी कि डीप में नहीं जाएंगे, हम डिटेल में नहीं जा रहे इस चैप्टर में, इजी वे में पढ़ाना चाह रहे हैं, इसलिए शॉर्ट रिवीजन है ये इस चैप्टर का. सो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए. और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी देखेंगे. अगर टाइम हमारे पास नहीं बचा तो हम अगली वीडियो में एनसीईआरटी क्वेश्चन को लेकर उनको सॉल्व करेंगे. एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे. इस चैप्टर के ऊपर उठने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन को हम देखेंगे, थ्योरी बताएंगे, कोई भी डाउट्स होगा उसको क्लियर करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली मैटर का इंट्रोडक्शन. मैटर है क्या, व्हाट इज मैटर, क्या है मैटर. मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. वो कुछ भी चीज जो मास ऑक्यूपाई कर, मास कंटेन करती है और ऑक्यूपाई करती है स्पेस को. वो कोई भी चीज जो मास को कंटेन करती है, जिसका खुद का कुछ ना कुछ मास हो, और स्पेस को ऑक्यूपाई करने से मतलब है जिसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो. स्पेस ऑक्यूपाई से क्या मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, इट हैव सम वॉल्यूम. उसकी कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मास है उसका. उस किसी भी चीज को, ऐसी किसी भी चीज को हम मैटर कहते हैं. एक बार और दोबारा समझ लेते हैं कि मैटर वो कोई भी चीज हो सकता है जो खुद का मास, जिसके पास खुद कुछ मास हो और ऑक्यूपाई कर रहा हो स्पेस को, उसकी कुछ वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर बोलते हैं. अब मैटर के बारे में और जानकारी ले लेते हैं थोड़ी सी.
एवरीथिंग दैट वी कैन टच, वो हर चीज जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें ही मैटर होती हैं जी। जितनी भी चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, वो सभी की सभी चीजें मैटर हैं। मैटर क्या है वो हम देख चुके हैं कि मैटर वो चीज है जो कुछ ना कुछ मास कंटेन करता है और ऑक्यूपाई करता है सम स्पेस, इट हैव सम ऑन वॉल्यूम इटसेल्फ, इट इज मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स, ये बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, which cannot be seen through the eyes, जो हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ये पार्टिकल से बना, मिलके बना है, छोटे पार्टिकल से मिलके बना है जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। मैटर जो है जिसके पास कुछ ना कुछ मास है अपना, ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें मैटर हैं। और मैटर जो है वो बहुत ही ज्यादा टाइनी पार्टिकल से बना है जिसे हम देख नहीं सकते, टाइनी पार्टिकल से बनके बना है जिसको हम नहीं देख सकते। ये था मैटर का इंट्रोडक्शन। आगे चलते हैं, उसके बाद मैटर के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद और हम आगे की चीजें पढ़ेंगी। सो वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? आप सॉरी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है मैटर की? A physical property is that aspect of the matter that can be observed or measured without changing its nature or composition. फिजिकल प्रॉपर्टी वो सारी की सारी एस्पेक्ट हैं मैटर की जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं बिना चेंज करे उसकी नेचर को। उसकी नेचर चेंज नहीं होनी चाहिए, कंपोजिशन, उसकी जो कंपोजिशन है जिससे वो मिलकर बनाया है वो चेंज नहीं चाहिए। वो जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं वो सारी की सारी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। जैसे कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये इंडिपेंडेंट होती है कि मैटर कितना प्रेजेंट है, क्या कितना मैटर प्रेजेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी इस बात से इंडिपेंडेंट होती है, वो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती किस चीज पर, वो डिपेंड नहीं करती बिल्कुल भी अमाउंट पर मैटर की। फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड अपीयरेंस, अपीयरेंस इंक्लूड करती है फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर इंक्लूड करती है, ऑर्डर इंक्लूड करती है, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारी की सारी चीजें मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड करती है। क्या क्या? अपीयरेंस, मैटर की अपीयरेंस, कलर, रंग, ऑर्डर का मतलब है, ऑर्डर का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्डर का मतलब है स्मेल से, मैटर की स्मेल, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मेल। ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है स्मेल को, इस चीज को, स्मेल को ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मेल को ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है। डेंसिटी, डेंसिटी आप जानते हैं कि मास पर वॉल्यूम होता है। टेक्सचर, टेक्सचर उसका, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एक्सेट्रा। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है। आगे के साथ जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इन सब चीजों को क्लियर करते जाएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आगे भी और वीडियो बना सकूं। ये मेरी पहली वीडियो है, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे भी वीडियो बनाने की कोशिश कर सकूं। मैं सोचूं ना कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए
अगर आपको पसंद आए तो ये चैनल वीडियो को लाइक कीजिए और चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं पार्टिकल के, मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसके लक्षण बोल सकते हैं हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स को, या फिर प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या होती हैं, कैसी होती है पार्टिकल मैटर की, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है हमारे पास कि मैटर के जो पार्टिकल हैं बहुत ही छोटे होते हैं, टाइनी होते हैं। ये हम पहले भी देख चुके हैं सबसे पहले कि हाँ भी मैटर के पार्टिकल टाइनी होते हैं, हम पता लग गया। वैकेंट स्पेस होता है एग्जिस्ट इन पार्टिकल, वैकेंट स्पेस होता है इनके पार्टिकल के बीच में, खाली स्पेस होता है, खाली जगह होती है इन पार्टिकल के बीच में। इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं जिस चीज को, वो इनके बीच में प्रेजेंट होता है। और पार्टिकल आर कंटिन्यूअस इन मोशन, आर इन कंटिन्यूअस मोशन, पार्टिकल जो होते हैं कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। मैटर के पार्टिकल मूवमेंट शो करते हैं, मोशन है, कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। और चौथी प्रॉपर्टी ये कह रही है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किस चीज की मदद से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से पार्टिकल एक दूसरे से जुड़े हैं। जितने भी पार्टिकल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो हेल्ड टुगेदर है, एक साथ बंधे हुए हैं, बंधे रहते हैं। पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मोशन। अगर पार्टिकल कंटिन्यूअस मोशन में है, कंटिन्यूअस मूवमेंट शो कर रहे हैं, आप सब ने अभी तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन काइनेटिक एनर्जी आप इस साल पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे फिजिक्स के चैप्टर में। हम भी जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स के चैप्टर को भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है, सीरीज वाइज पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट। काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv स्क्वायर है। और वेलोसिटी आप पढ़ेंगे, वेलोसिटी तो जानते हैं कि वेलोसिटी मोशन है, तो वेलोसिटी तो है ही। वेलोसिटी अगर मोशन चेंज हो रहा है, रैंडम मोशन में है, ये कंटिन्यूअस मोशन में है, मोशन कर रहे हैं लेकिन रैंडमली डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी है, वेलोसिटी ज्यादा है तो भाई अब काइनेटिक एनर्जी तो रिड्यूस होगी, आप यहां से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अगली नेक्स्ट स्लाइड को। अब और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। particles of which matter is comprised influence its state and properties, physical and chemical। पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, ये हमने अभी पढ़ा, पीछे भी पढ़ा था। वैकेंट स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है इनके पार्टिकल के बीच में, वो हमने पीछे भी पढ़ा है, हम यहाँ थोड़ा सा जान लेते हैं। This characteristic is one of the concept behind the solubility of a substance in other substance। ये सब एक कॉन्सेप्ट है किसके पीछे का, सॉल्युबिलिटी का, कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में सॉल्युबल है या नहीं है, घुलता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। पानी में चीनी घोलने के समय पर, जब हम पानी में चीनी घोलते हैं, देयर इज नो राइज इन वाटर लेवल। पानी के लेवल में कोई भी इंक्रीज नहीं होता, कोई भी बढ़ती नहीं है, पानी का लेवल जितना होता है उतना ही रहता है। बिकॉज
the particle of sugar get into the interparticle space between the particle water particles. जो शुगर है वो इंटर पार्टिकल स्पेस जो होता है वाटर के पार्टिकल में, उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता, फिल कर देता है, जिसकी वजह से वो स्पेस तो फिल हो जाता है लेकिन लेवल नहीं बढ़ता, क्योंकि स्पेस ही तो फिल हुआ है। अगर स्पेस फिल हुआ है तो ऊपर का लेवल कैसे बढ़ जाएगा पानी की? तो इससे पता लगता है कि पानी की सॉल्युबिलिटी कैसे है। पानी उसने स्पेस फिल किया, पानी का लेवल बढ़ा नहीं, चीनी घुल गई पानी में, सॉल्युबिलिटी होगी। इंटर पार्टिकल स्पेस होता है इनके बीच में, ये हमने देख लिया है दोबारा। Particles of matter are always in motion. The particle of the matter show continuous random movement due to kinetic energy they possesses. काइनेटिक एनर्जी जो रखते हैं, ये इनके पास एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से ये मूव करते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में रहते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते हैं, रैंडमली हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। A rise in temperature increases the kinetic energy of the particles, making them move more vigorously. राइज जो होता है टेम्परेचर में, इंक्रीज होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है पार्टिकल की, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं विग्रेसली मूव करते हैं। विग्रेसली का मतलब इधर उधर कैसे भी विग्रेसली मूव करते रहते हैं, बहुत तेजी से मूव करते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से मोशन में आ जाते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तेजी से मूव करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल होते हैं मैटर को एक अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। इन एवरी substance there is an interparticle force of attraction acting. हर सब्सटेंस में एक इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करती रहती है बिटवीन द पार्टिकल के बीच में। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। अगर किसी सब्सटेंस को हमें तोड़ना है, जैसे हमें चौक को तोड़ना है, हमें उसके इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना होगा, जिसकी वजह से हम उसकी फोर्स को, जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसको तोड़ पाए और वो सब्सटेंस टूट जाए। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस इज टू अनदर। जो स्ट्रेंथ होती है वो डिफर करती है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। जैसे कि आपने देखा सॉलिड में देख लेते हैं, चौक आसानी से टूट जाती है, लेकिन अगर आप किसी और सब्सटेंस को देखें जो मैटर ही है, जैसे कि आप देखो लोहे को ले लो, लोहे को आप तोड़ दोगे आसानी से? नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल की बहुत ज्यादा है, हम उसकी स्ट्रेंथ को ओवरकम नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जो सब्सटेंस है उसके पार्टिकल अलग नहीं हो पाते, वो सब्सटेंस नहीं तोड़ पाता। इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद आगे चलते हैं। एक बार और देख लेते हैं पार्टिकल क्या है, कि एक बार और प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं इन तीनों को। पार्टिकल के जो बीच में होता है स्पेस होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस बोलते हैं उनको। इनके बीच में स्पेस होता है जिसकी वजह से सॉल्युबिलिटी पता लगा जा सकती है किसी भी सब्सटेंस की। पार्टिकल हमेशा मोशन में रहते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस रहते हैं, विग्रेसली मूव करते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे। पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, इनके बीच में एक फोर्स होता है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर रहते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम पढ़ने वाले हैं डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या है ये हम पढ़ने वाले हैं। When the particle of matter intermix on their own with each other, the phenomena is called diffusion.
जब पार्टिकल इंटरमिक्स करते हैं खुद किसी और के साथ, इस फिनोमिना को डिफ्यूजन कह रहे हैं। इस लैंग्वेज में आपको इजीली समझ नहीं आएगा, ये लैंग्वेज दूसरी, आप दूसरी वाली लैंग्वेज देखिए। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। पार्टिकल का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना ही डिफ्यूजन है। एग्जांपल देख लीजिए और इजीली समझ आ जाएगा। जैसे हमने पानी में इंक डाली, सबसे पहले पानी में इंक जहां डाली वहां तो ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में, हाई कंसंट्रेशन से पानी की में से जो इंक डाली है वो सारे में फैल जाएगी, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। इसी चीज को, इसी फिनोमिना को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस फिनोमिना को? हम इस फिनोमिना को ही डिफ्यूजन कह रहे हैं। इसी फिनोमिना को हम डिफ्यूजन बोल रहे हैं। एक बार और देख लीजिए, मूवमेंट, मूवमेंट है किस चीज का? पार्टिकल का। कहां से कहां तक? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट है पार्टिकल्स का, वो ही डिफ्यूजन कहला रहा है। उसी को हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग डिफ्यूजन द पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटर पार्टिकल स्पेस। डिफ्यूजन के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, बिटवीन द स्पेस ऑफ पार्टिकल्स। टू पार्टिकल्स और इंटर पार्टिकल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं डिफ्यूजन के दौरान। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स। तो टेम्परेचर के इंक्रीज की वजह से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। टेम्परेचर के इंक्रीज से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उसकी वजह से पार्टिकल मूव करेंगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ज्यादा तेजी से। इससे रेट बढ़ जाता है डिफ्यूजन का। रेट क्या है? रेट हम बता रहे हैं कि यूनिट में क्या काम हो रहा है, कितनी एक यूनिट पे, जैसे एक सेकंड में कितनी देरी से काम कर रहा है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो एक बार और देख लेते हैं। तब डिफ्यूजन है क्या? था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट है किस चीज की? मूवमेंट है हायर कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल टू लोअर कंसंट्रेशन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कहते हैं उसको, डिफ्यूजन। उसको हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन बोल रहे हैं, डिफ्यूजन। सो स्टार्ट करते हैं अगली स्लाइड को। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर जरूर दूंगा। स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स क्या क्या? क्लासिफाइड कितने टाइप में दिया है हमने मैटर को, कितने टाइप में क्लासिफाइड किया है मैटर को, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं हमारे पास। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड। मैटर को सॉलिड के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं, लिक्विड के, गैस के, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटर पार्टिकल फोर्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। इंटर पार्टिकल फोर्स के आधार पर और अरेंजमेंट जो है पार्टिकल का उसके आधार पर, उनसे बिहाफ पर, उसके बेसिस पर हमने ये क्लासिफाई किया है कि मैटर को हमने 3 पार्टों में बांटा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो मैटर 5 टाइप का होता है, लेकिन हमारे लिए जो मैटर है वो हम 3 टाइप का पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 9 में ज्यादा इतने डिटेल में तो आएगा नहीं। आगे जैसे हायर क्लासेस में हम जाएंगे तो आगे भी पढ़ देंगे। These 3 forms of matter are interconvertible। ये जो 3 फॉर्म है मैटर की, कौन कौन सी? 3 फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो तीनों फॉर्म है मैटर की, ये इंटरकन्वर्टेबल है। तीनों की तीनों इंटरकन्वर्टेबल है। इंटरकन्वर्टेबल से मतलब क्या है ये देख लेते हैं। इंटरकन्वर्टेबल से क्या मतलब है? इंटरकन्वर्टेबल से मतलब है कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट एनी स्टेट टू अदर।
स्टेट ऑफ मैटर, या फिर कन्वर्ट एनी फेस टू अदर फेस इज कॉल्ड इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टेबल बोल रहे हैं उसको। इंटरकन्वर्टेबल क्या, किसी भी फेस को मैटर के, जैसे सॉलिड को लिक्विड में बदलना, लिक्विड को गैस में बदलना, गैस को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, इन सब चीज को बदलने में, कन्वर्ट करने को हम इंटरकन्वर्टेबल प्रोसेस बोल रहे हैं। इंटरकन्वर्टेबल होते हैं आपस में। इंटरकन्वर्ट होते कैसे हैं? बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रेशर, by increasing or decreasing pressure and temperature। टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज करने से ये इंटर कन्वर्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं, आइस को हम कन्वर्ट करें सॉलिड टू लिक्विड में इंक्रीज टेम्परेचर करने से। जैसे कि आपने रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर में आपने जो है, फ्रीजर के अंदर आपने बर्फ जमाने के लिए रखी है, अगर आप उसको बाहर रख देते हैं एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में भी अगर आप उसको रख देते हैं, फ्रीजर के अंदर तो एटमॉस्फेयर से कम टेम्परेचर है, और बाहर अगर हम उसको लेके आ रहे हैं तो एक तरीके से इंक्रीज ही कर रहे हैं उसका टेम्परेचर। आप देखेंगे कि फ्रीजर में बर्फ नहीं पिघलती, लेकिन बाहर आके बर्फ पिघल रही है, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? इंक्रीज करने से टेम्परेचर के, टेम्परेचर के इंक्रीज से सॉलिड लिक्विड में बदलता है, ये हमें पता लग गया। आगे देखते हैं। So let's move to next slide। प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं हम। मैटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तीनों मैटर की तीनों स्टेट्स की प्रॉपर्टी हम जानेंगे। इजी टेबल के थ्रू हम इसको जान लेंगे। टेबल हमने बनाई है, उसके थ्रू हम इसकी प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे, पहले सबसे पहले जानेंगे हम इसके बारे में, हम जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज के बारे में स्टेट्स की तीनों, मैटर की तीनों स्टेट की। पहली प्रॉपर्टी शेप। पहली प्रॉपर्टी है शेप एंड। सॉलिड में भी देखेंगे, लिक्विड में भी कैसे। सॉलिड जो होता है उसके पास फिक्स्ड शेप होती है। क्या होती है? फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप से मतलब उसकी एक फिक्स शेप होती है। फॉर एग्जांपल, आपके पास शो है, उसकी एक फिक्स शेप है, वो शेप तो चेंज नहीं कर रही बार बार कि हाँ भाई शेप बदल गई है उसकी। सॉलिड की शेप ग्लास जैसी हो गई है, चौक की शेप, या फिर सर्कल हो गई है पूरी, सिलेंडर नहीं रही, सिलेंड्रिकल शेप नहीं रही, ट्रायंगल टाइप शेप हो गई। ऐसा तो हो नहीं रहा, फिक्स शेप है उसकी। किसी भी सॉलिड को देख सकते हैं आप, उसकी फिक्स शेप है और उसकी वॉल्यूम भी शेप है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ भाई वॉल्यूम बदल रहा है, बढ़ते जा रहा है, अपनी वॉल्यूम बढ़ाता जा रहा है, वॉल्यूम करता जा रहा है, ऐसा भी कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा कि हाँ भाई जो सॉलिड है उनके पास फिक्स शेप है और फिक्स वॉल्यूम। फिक्स शेप है इनके पास, फिक्स वॉल्यूम है। लिक्विड में हम क्या देखते हैं कि नो फिक्स शेप बट हैज वॉल्यूम। फिक्स शेप नहीं है लेकिन वॉल्यूम है, वॉल्यूम फिक्स है। अब आपको एग्जांपल बता देख लीजिए, जैसे आपने पानी लिया, पानी को आपने ग्लास में डाला, ग्लास की शेप में हो गया। आपने उसको बाउल में डाला, वो बाउल की शेप में हो गया। आपने उसे बीकर में डाला, वो बीकर की शेप में हो गया। अब आप पानी को जिस शेप में डालोगे, जिस कंटेनर में डालोगे, उस कंटेनर की शेप को अचीव कर रहा है, कंटेन कर रहा है उस शेप को। इसलिए जो पानी के पास, जो लिक्विड के पास है, वो फिक्स शेप नहीं होती, वो किसी भी शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए नो फिक्स शेप कह रहे हैं हम कि इसकी प्रॉपर्टी में शेप एंड वॉल्यूम में ये लिक्विड के पास कोई भी शेप फिक्स नहीं होती। बट वॉल्यूम तो सेम रहती है, क्योंकि मास पर वॉल्यूम हम बात कर रहे हैं। वॉल्यूम क्या है कि वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम तो सेम ही है, स्पेस तो उतना ही ऑक्यूपाई कर रहा है एरिया, वॉल्यूम तो यही है, वॉल्यूम सेम। सो अब गैस के बारे में पढ़ते हैं। नाइदर डेफिनेट शेप नॉर वॉल्यूम। ना तो इनके पास कोई डेफिनेट शेप होती है कि हाँ भाई इनके पास कोई शेप है, कोई शेप नहीं होती। किसी भी प्रकार की कुछ भी शेप ले लेते हैं, क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं, विग्रेसली मूव करते हैं, पार्टिकल इधर उधर भागते रहते हैं। इसलिए इनके पास ना तो कोई शेप होती है डेफिनेट, और ना ही कोई वॉल्यूम होती है। एक्सपेंड करते रहते हैं ये अपनी वॉल्यूम को।
उसके बाद देखते हैं हमारे दूसरी प्रॉपर्टी एनर्जी। पार्टिकल सॉलिड के पास एनर्जी देखो, सॉलिड के पार्टिकल आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पास पास पार्टिकल है, इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है, मूवमेंट कर नहीं पा रहे ज्यादा तेजी से, ऑसिलेट हो रहे हैं इनकी पोजीशन पे, इसलिए जो इनकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है इनके पास। इतनी तेजी से ये एनर्जी शो नहीं करते, पजेस नहीं करते। लिक्विड के कंपैरिजन इनकी लैंग्वेज, और लिक्विड और गैस के कंपैरिजन इनकी एनर्जी सबसे कम होती है। लिक्विड में अगर हम देखें तो पार्टिकल थोड़े मूवमेंट में होते हैं, मूव कर पाते हैं इजीली, इसलिए जो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है गेन करते रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी है इनके पास, एनर्जी मीडियम है। जो गैस के पार्टिकल है वो तो फ्री टू मूव है, इधर उधर भागते ही रहते हैं, मूवमेंट शो कर रहे हैं पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं, एनर्जी ये भी ज्यादा शो कर रहे हैं। हाईएस्ट एनर्जी होती है गैस के पार्टिकल में, ये हमने देख लिया। उसके बाद देखेंगे कि हाँ भाई कंप्रेसिबिलिटी किसकी ज्यादा है। कंप्रेसिबिलिटी जो है डिफिकल्ट होता है कंप्रेस करना, क्योंकि पार्टिकल पहले ही आस पास पास है, और कितना पास है वो कंप्रेस हो नहीं पाते पार्टिकल बहुत ज्यादा, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत कम है, डिफिकल्ट होता है इनकी, नियरली डिफिकल्ट है, यानी कि डिफिकल्ट के बिल्कुल पास ही है इनकी, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड दिस इज लेस डिफिकल्ट। गैस पे पार्टिकल कंप्रेस करना इजी होता है, आपने देखा होगा सिलेंडर के अंदर जितने भी गैस के पार्टिकल होते हैं वो कंप्रेस करके रखे जाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी अच्छी होती है गैस की, इजी कंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए जो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैस की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। Now we talk about the fourth point, arrangement of molecules. They have solid have regular and closely arranged, regular और closely arranged होते हैं, closely packed होते हैं solid particles। जो solid particles होते हैं वो closely packed होते हैं, regular और closely arranged होते हैं, closely packed है, यानी कि पार्टिकल जो है रेगुलर अरेंजमेंट होता है इनका, क्लोज पैक्ड होते हैं, पास पास होते हैं पार्टिकल। बट लिक्विड में क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट हो जाता है और स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं। स्पार्सली का मतलब पूरी तरीके से रेगुलर क्लोजली पैक्ड नहीं होते, अरेंज पूरी तरीके से एक सीरीज बोल सकते हैं, सीरीज में अरेंज नहीं होते। रैंडम अरेंजमेंट होता है, रैंडम होता है इनके में भी गैस के पार्टिकल में, और मोर स्पार्सली अरेंज, और काफी ज्यादा इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, अरेंज बिल्कुल नहीं होते गैस के पार्टिकल, इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, इसलिए एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ गैस पार्टिकल आर मोर स्पार्सली अरेंज्ड। नाउ let's talk about the fifth property, that is fluidity. Fluidity क्या है, to flow, कोई भी चीज फ्लो कैसे कर रही है, पानी देखा होगा आपने फ्लो करता है, उसको ही फ्लूइडिटी बोल रहे हैं कि हाँ भाई कोई भी चीज फ्लो कैसे कर रही है। फ्लूइडिटी कांट, जो सॉलिड होती है वो सॉलिड कांट भी फ्लो कर ही नहीं सकती, सॉलिड कैसे फ्लो करेंगे। आपने देखा होगा कि हाँ भी सॉलिड है, क्या बह जाता है, आपके घर में चेयर है लकड़ी, वो बह गई ऐसी नहीं बह सकती, सॉलिड कांट बी फ्लो। बट लिक्विड जो होते हैं वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करते हैं। आपने देखा होगा कि हाँ भाई नदी जो बहती है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ बहती है, फ्लो करता है पानी, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है पानी। इसलिए जो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई फ्लूइडिटी जो है लिक्विड की वो ज्यादा है किससे, सॉलिड से ज्यादा क्या है, यानी कि सॉलिड की तो है ही नहीं, तो फ्लूइडिटी जो है वो हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ करती है फ्लो, किस चीज की, लिक्विड्स की। अब बात करते हैं गैस की, फ्लोज इन ऑल डायरेक्शन, सारी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इधर उधर फ्लो करते रहते हैं पार्टिकल्स,
कहीं भी जाते हैं, इसलिए ये कहीं भी फ्लो कर सकते हैं। मूवमेंट, हमारी जो सिक्स प्रॉपर्टी है मूवमेंट। पार्टिकल के बीच में मूवमेंट कैसा है? मूवमेंट तो होता ही नहीं है इसकी पार्टिकल के में, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, अबाउट नथिंग, बिल्कुल ना के बराबर होता है, इनके नियरली नथिंग होती है इनकी जो पार्टिकल के बीच में जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है पार्टिकल, नियरली नथिंग होता है। बट ऐसा नहीं होता, नहीं, ऑसिलेट करते हैं, हल्का हल्का ऑसिलेट करते रहते हैं अपने पोजीशन पे, लेकिन मूवमेंट तो है, लेकिन नेग्लिजिबल होता है। अब बात करते हैं कि लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड डिपेंड ऑन द इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन, जितना ज्यादा इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होगा उतना ही कम मूवमेंट होगा। ये डिपेंड करता है लिक्विड के बीच में लिक्विड कितना डेंस है, कितना डेंस वाला है, इसके हिसाब से वो डिपेंड करता है। गैस में जो पार्टिकल के बीच में मूवमेंट फ्री टू मूव, फ्रीली मूव करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। बिल्कुल मूवमेंट कॉन्स्टेंटली होता ही रहता है, फ्री मूव करते हैं, रैंडम मूव करते हैं। एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, द पार्टिकल मूवमेंट इन गैस आर मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ गोइंग टू सेवंथ प्रॉपर्टी, इंटरपार्टिकल स्पेस। इंटरपार्टिकल स्पेस जो सॉलिड के बीच में होता है वो बहुत ही कम होता है। इंटरपार्टिकल स्पेस का मतलब जो पार्टिकल पार्टिकल के बीच में जो गैप है, वैकेंट स्पेस है, वैकेंट का मतलब खाली जगह जो है वो बहुत कम होती है। बट इन लिक्विड एंड गैस बोथ दे हैव सम मोर इंटरपार्टिकल स्पेस देन सॉलिड। लिक्विड हैव मोर एंड गैस हैव लार्ज। लिक्विड में ज्यादा होता है और गैस में तो सबसे ज्यादा इंटरपार्टिकल स्पेस होता है। ये हमने देख लिया कि हाँ भाई, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, एक बार सारी प्रॉपर्टी को रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। नेक्स्ट स्लाइड पे चलने से पहले इन प्रॉपर्टी को एक बार पढ़ लेते हैं कि सॉलिड के पास जो शेप और वॉल्यूम है, सॉलिड के पास जो है फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड के पास नो फिक्स शेप, नो फिक्स वॉल्यूम, सॉरी हैज फिक्स वॉल्यूम। गैस के पास ना तो डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम। एनर्जी सॉलिड के पास लोएस्ट, लिक्विड के पास मीडियम, गैस के पास हाईएस्ट। कंप्रेसिबिलिटी डिफिकल्ट होती है सॉलिड की, नियरली डिफिकल्ट होती है लिक्विड के अंदर, और इन गैस इजी कंप्रेसिबिलिटी। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसा होता है? रेगुलर अरेंज्ड होते हैं, क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, रैंडम एंड लिटिल स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं। लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर रैंडम होते हैं, मोर स्पार्सली अरेंज्ड होते हैं देन लिक्विड एज कंपेयर टू सॉलिड। फ्लूइडिटी जो होती है सॉलिड की वो ना के बराबर होती है, कांट फ्लो ना के बराबर तो होती ही नहीं है। लिक्विड के अंदर थोड़ी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, और गैस के पार्टिकल इधर उधर कहीं भी मूव कर लेते हैं, फ्लो कर लेते हैं, इसलिए फ्लो हर डायरेक्शन में होता है गैस का। सो मूवमेंट देखते हैं, मूवमेंट सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर, अबाउट नथिंग, अबाउट टू नथिंग। और लिक्विड के अंदर डिपेंड करता है इंटरपार्टिकल स्पेस कितना, इंटरपार्टिकल स्पेस जितना ज्यादा होगा उतना ही नेग्लिजिबल होता जाएगा जितना मूवमेंट, पार्टिकुलर मूवमेंट। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे फ्री कांस्टेंट फ्री होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, गैस के पार्टिकल कांस्टेंटली मूव करते हैं और रैंडमली मूव करते ही रहते हैं गैस के पार्टिकल। सेवंथ प्रॉपर्टी, इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत कम होता है सॉलिड में, उससे ज्यादा लिक्विड में होता है और सबसे ज्यादा ही गैस में होता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमने एक बार और देख ली। अब उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। अभी ये गलती से दोबारा लिख दिए इंटरपार्टिकल स्पेस वाली प्रॉपर्टी, नीचे से लिख इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन। जो पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसे होता है? सॉलिड और लिक्विड या गैस, तीनों के बारे में देख रहे हैं। तो पहले में सॉलिड में देख रहे हैं, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल के बीच में जो इंटरपार्टिकल अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो जिससे वो बंधे हुए होते हैं,
वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होता है। लिक्विड में अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड कम होता है, थोड़ा मीडियम होता है, और गैस के अंदर सबसे कम होता है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड के अंदर, लिक्विड में अंदर मीडियम होता है, गैस के अंदर सबसे कम होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, ये मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, पहली बार मैंने ये वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे भी वीडियो बनाता रहूँ। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेंसिटी। तो सॉलिड की होती है डेंसिटी, वो मैक्सिमम होती है, लिक्विड की मीडियम और गैस की मिनिमम। वो कैसे? डेंसिटी मतलब क्या? मास पर वॉल्यूम। मास जो है पर वॉल्यूम में, जो मास जो होता है वो पास पास होता है, इसके पास वॉल्यूम के अकॉर्डिंग टू पार्टिकल पास पास होते हैं। मास ज्यादा होता है वॉल्यूम पे, पर वॉल्यूम के हिसाब से डेंसिटी वो ज्यादा हो जाती है सॉलिड में, और लिक्विड में कम होती है उससे थोड़ा, और गैस में और कम। क्या होता है कि डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है सॉलिड में, लिक्विड में मीडियम और गैस में मिनिमम। इसके बाद देखते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का रेट क्या है? रेट हमने पहली बात कर ली, रेट क्या पर यूनिट को बता रहा है, पर सेकंड क्या हो रहा है, डिफ्यूजन का रेट ये बताया जा रहा है यहाँ पे। डिफ्यूजन का रेट क्या है? नेग्लिजिबल होता है सॉलिड में नेग्लिजिबल होता है क्योंकि पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, मूवमेंट नेग्लिजिबल होती है। इट डिपेंड ऑन इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना कम डिफ्यूजन होता है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया ये। मैक्सिमम होता है गैस में, क्योंकि पार्टिकल बहुत बहुत दूर होते हैं, डिफ्यूजन इजीली हो पाता है। और नेग्लिजिबल किस में होता है? सॉलिड में। डिपेंड किस पे करता है? लिक्विड में। और गैस में क्या होता है? मैक्सिमम होता है इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की वजह से, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड में डिपेंड करता है। इसलिए गैस में मैक्सिमम, सॉलिड में नेग्लिजिबल, और डिपेंड करता है अट्रैक्शन की वजह। डेंसिटी मैक्सिमम होती है सॉलिड में, लिक्विड में मीडियम, गैस में मिनिमम। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है सॉलिड में, लिक्विड में मीडियम और गैस में मिनिमम। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे की तरफ। स्लाइड नेक्स्ट है, सो लेट्स टेक अ लुक टू नेक्स्ट स्लाइड। ये है हमारी एटॉमिक व्यू। क्या ये एटॉमिक व्यू है हमारा? किस चीज का एटॉमिक व्यू है? ये हमारे पार्टिकल जो उसके पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंजमेंट है, किस क्या है शेप, क्या रेगुलर अरेंजमेंट है, क्या फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है, क्या इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि गैस में सबसे रेगुलर अरेंजमेंट है, सॉलिड में, लिक्विड में थोड़ा स्पार्सली अरेंज्ड है, और गैस में मोर स्पार्सली, बिल्कुल अलग ही है, ज्यादा स्पेस है इसके कंपेयर टू, एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस। पार्टिकल इन लिक्विड और सॉलिड, गैस पार्टिकल हैव मोर फोर्स ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। सो ये हमने देख लिया, पूरी की पूरी पिक्चर में हमें समझ में आ रहा है, हम अरेंजमेंट देख पा रहे हैं सॉलिड के पार्टिकल का, लिक्विड के पार्टिकल का। सॉलिड के पार्टिकल जो है वो क्लोजली अरेंज्ड है, टाइटली पैक्ड है, रेगुलर अरेंजमेंट है। लिक्विड के पार्टिकल रेगुलर अरेंज नहीं है, बट इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो थोड़ा ज्यादा होता है। सॉलिड के देर में इस पिक्चर में थोड़ा सा अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि अगर ये 3D इमेज होती तो आपको दिख जाता, बट यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ज्यादा दिखेगा, अगर आप 3D में सोचना चाहिए, बट सॉलिड में थोड़ा कम होता है, और गैस में सबसे ज्यादा होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। हमने पहले भी पढ़ा है, और यहाँ हम देख पा रहे हैं काफी दूर दूर पार्टिकल है, मूवमेंट फ्री टू मूव है, इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, विग्रेसली मूव करते हैं गैस के पार्टिकल एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड बोथ। तो लेट्स टेक अ लुक टू नेक्स्ट स्लाइड। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है? इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे कि क्या मैटर अपनी स्टेट बदल सकता है। यहाँ हम पहले भी थोड़ा सा देख चुके हैं कि मैटर ने स्टेट बदली थी, अब उसके बारे में देखेंगे क्या है। कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, इफेक्ट क्या पड़ रहा है टेम्परेचर का स्टेट ऑफ मैटर पे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर the kinetic energy of the particle of the matter increases and they begin to vibrate at a higher energy with a higher energy, therefore the interparticle force of attraction between the particle reduces and particle get detached to, yeah, spell mistaken, detached from their position and begin to move freely। इसको देखते हैं क्या है। टेम्परेचर बढ़ा दें, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल की होती है वो बढ़ जाती है, किसी भी मैटर की पार्टिकल की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेट करते हैं विद हाई ज्यादा एनर्जी तो वो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल रिड्यूसेस, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटर पार्टिकल बीच में वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल डी अटैच्ड होना शुरू हो जाते हैं अपनी पोजीशन से, जिसकी वजह से वो फ्री टू मूव करते हैं, मूव फ्री हो जाते हैं अपनी स्टेट, जिसकी वजह से वो बदल सकते हैं। एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, मैटर की स्टेट जो है वो बदलनी शुरू हो जाती है। सॉलिड अंडरगो अ फेज चेंज टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, जो सॉलिड है वो लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में बदल सकता है, तो लिक्विड का भी गैस का लिक्विड, लिक्विड का सॉलिड हम ये कर सकते हैं टेम्परेचर के चेंज से। एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे चेंज क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में, ये हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ये हमने देखा है मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका आंसर हम दे सकते हैं कि अगर आप पूछा जाए कि क्वेश्चन में बहुत इजीली मार्किंग हो रही हो, बहुत इजीली क्वेश्चन पेपर पर आया हो, क्वेश्चन पूछ ले वो कि कैन मैटर चेंज इन स्टेट, बट हमें वहां पे ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों को। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं टीचर जब इजीली मार्क करना होता है, इजीली बच्चों को पास करना होता है, पेपर इजीली बनाना होता है कि हाँ भी बच्चे थोड़ा मोटिवेट हो जाए, पहला एग्जाम है, पहला चैप्टर है, इजीली मार्क करेंगे, इजीली क्वेश्चन देंगे, तो वो पूछ लेते हैं कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अगर बच्चा इस क्वेश्चन को भी वहाँ गलत कर रहा है तो टीचर इरिटेट हो जाता है और वो फिर जो है कि उसकी कॉपी को फिर ढंग से चेक ही नहीं करता, इजीली काट देता है कॉपी। तो पहला क्वेश्चन जैसे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या कह रहा है, कि मैटर चेंज कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, यस मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इसका आंसर हम इजीली कह सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर बढ़ाने पे भी और प्रेशर कम करने से। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखते ग्रुप करते हैं अगली स्लाइड की तरफ। अब पढ़ रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या है मेल्टिंग, अब ये देखेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बारी आ चुकी है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स बिकम टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट क्या है कि वो डिफाइन करा जा रहा है, एक डिफाइंड टेम्परेचर है, डिफाइन करा डेफिनेट टेम्परेचर, यानी कि एक डिफाइन करा जाएगा कि टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में बदलना शुरू हो जाए, लिक्विड में बदल जाए, वो टेम्परेचर अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो टेम्परेचर जो किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल दे या बदलना शुरू कर दे, वो पॉइंट, वो टेम्परेचर क्या कहला रहा है, मेल्टिंग पॉइंट कहला रहा है। क्या कह रहा है कि the melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at atmospheric pressure। यही कह रहा है कि हाँ भाई वो टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाए और लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाए, बदल जाए, तो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा अगला पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है। बहुत ही डिटेल बिल्कुल नहीं है, डेफिनेशन से ही समझा रहे हैं क्या मेल्टिंग पॉइंट है, क्या बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम देख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पहले बॉइलिंग पॉइंट पे जाने से पहले एक मेल्टिंग पॉइंट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि आप पानी नहीं, जैसे आप बर्फ को लेके आ रहे हो बाहर, बर्फ जो होता है ना,
वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जमना शुरू होगा। बट अगर आप उससे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मेल्टिंग एकदम ठीक नहीं, ले लेते इसको, जिस टेम्परेचर पर पिघलना शुरू हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो है ही, और जिस टेम्परेचर पर बर्फ पिघल वो उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। ये सीधी सीधी बात होगी। दोबारा से अब हम बॉइलिंग पॉइंट की तरफ चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, the boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफाइन कराया गया है एज द टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के रूप में कि जहां पे वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो बराबर हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। वेपर प्रेशर होता क्या है ये अब जान लेते हैं। जो प्रेशर लगाता है ना वेपर की अपने आउटर मोस्ट लेयर पे, जैसे कि हमने पानी गर्म किया, पानी गर्म करते वक्त हमने ऊपर से उसके ऊपर एक प्लेट से उसको ढक दिया, पानी जो है वो गैसेस फॉर्म में उड़ने चालू होगा, वेपर्स की फॉर्म में ऊपर आएगा। जो फोर्स, जो प्रेशर लगा रहा होगा वो वेपर्स उस प्लेट के ऊपर, वो वेपर प्रेशर कहलाता है। वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, वो प्रेशर, उस प्रेशर को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट। एक बार फिर डिफाइन कर लेते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure। जहां वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं। ये हमने दोबारा देख लिया है, आसानी से समझे। नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पहले प्रीवियस 10 सेकंड पीछे करके ले जाइए, 20 सेकंड पीछे करके ले जाइए, पीछे करके देख लीजिए, आसानी से समझिए, आराम से, बिल्कुल आराम से समझो। और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, it is the amount of energy that is required to change 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। ये अमाउंट है किस चीज का? हीट एनर्जी का अमाउंट है। अमाउंट है हीट एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उस अमाउंट की। किस चीज के लिए? 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो, और उसके खुद के मेल्टिंग पॉइंट पे जो हीट एनर्जी का अमाउंट रिक्वायर्ड है, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। क्या अमाउंट है किस चीज का? हीट एनर्जी का। रिक्वायरमेंट है किस चीज की? हीट एनर्जी के अमाउंट की, जब 1 किलोग्राम सॉलिड को हम लिक्विड में बदलने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसके खुद की बॉइलिंग पॉइंट पे, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोल रहे हैं। या दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ द हीट एनर्जी, या it is the amount of heat energy, it is the amount of the heat energy that is required to change 1 kilogram solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। इसे हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कह रहे हैं। बिल्कुल समझ आ गया होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा है तो पीछे आराम से कीजिए, कीजिए, वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके बारे में देखते हैं क्या है। ये बिल्कुल थोड़ा सा सिमिलर लैंग्वेज है, इजी पड़ेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? ये अमाउंट है किस चीज का? हीट एनर्जी का। रिक्वायरमेंट है किस चीज की? हीट एनर्जी की अमाउंट की। 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में बदलने पे, उसके खुद के बॉइलिंग पॉइंट पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। क्या? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
ये हम देख रहे हैं 8 इंटीग्रल ऑफ वेक्टराइजेशन से बिल्कुल आराम से करिए, माइंड को रिलैक्स करके पढ़िए, इजी समझ आ जाएगा। बहुत शॉर्ट में हमने इस चैप्टर को क्लियर किया है, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, डिटेल में तो बहुत ज्यादा हो जाता है इस टॉपिक को पढ़ाना। सो लेट्स टेक अ लुक टू नेक्स्ट स्लाइड। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन के बारे में देखते हैं। The transition of a substance directly from its solid phase to gaseous phase without changing into liquid vice versa is called sublimation। The transition है किसी सब्सटेंस का डायरेक्टली कहां से कहां, सॉलिड फेज से गैस फेज में बदलने का जो ट्रांजिशन है, जो प्रोसेस है, या फिर गैस का लिक्विड में सॉलिड में बदलना, सॉलिड का गैस में बदलना डायरेक्टली बिना चेंज आए किस उसकी स्टेट में इनटू लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना, और वाइस वर्सा यानी कि गैस का लिक्विड सॉलिड में बदलना, उस प्रोसेस को, उस ट्रांजिशन को, उस सब्सटेंस की ट्रांजिशन को क्या बोल रहे हैं हम? उस सब्सटेंस की ट्रांजिशन को हम बोल रहे हैं क्या? उसको बोल रहे हैं हम सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या? सब्लिमेशन बोल रहे हैं, सब्लिमेशन। इसकी हमने यहाँ पिक्चर भी दी है, ये देखिए पिक्चर, ये पूरी पूरी की पूरी ये पिक्चर है हमारे पास। सॉरी, ये देखिए ये पूरी की पूरी पिक्चर है। सॉरी सॉरी, ये इस तरीके से ये पूरी की पूरी पिक्चर आप देख सकते हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस है। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं इस सब्लिमेशन की पूरी प्रोसेस को एक वीडियो में बना के समझाकर आपको यूट्यूब पर डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं, ये मेरी पहली वीडियो है, इसलिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। सो देख सकते हैं आप यहाँ पे रिक्वायरमेंट किस किस चीज की क्या प्रोसेस है। अगर आप बोलेंगे मुझको तो मैं इसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। पहले एक बार और ध्यान से देख लेते हैं कि सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन क्या है? ट्रांजिशन है। सब्लिमेशन ट्रांजिशन है किस चीज का? किसी सब्सटेंस का डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू द लिक्विड फेज और वाइस वर्सा। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में बदलना, गैस का डायरेक्टली सॉलिड में बदलना, मगर लिक्विड फेज में ना आना, लिक्विड फेज में चेंज हुए बिना सॉलिड का गैस में और गैस का सॉलिड में बदलने को ही हम सब्लिमेशन कह रहे हैं। इस प्रोसेस को ही हम सब्लिमेशन बोल रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, रुक करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंजिंग इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। प्रेशर के इफेक्ट क्या हो रहा है कि चेंज करने में प्रेशर को क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट तो तब applying the pressure in the particular space between the particle of matter decreases. By applying pressure to in the particular space of matter के पार्टिकल के बीच में वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिड्यूस टेम्परेचर भी कन्वर्ट सॉलिड लिक्विड सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। प्रेशर कम करने से, टेम्परेचर बढ़ाने से हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं, लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही बात बता रहे हैं कि प्रेशर कम करने से सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे हैं, लिक्विड को गैस में बदल रहे हैं। ये बात यहाँ पे ये समझा रहा है फ्लो चार्ट के थ्रू। यहाँ पे फ्लो चार्ट इन्होंने दे दिया है हमें, ये रहा, इसको आप देख लीजिए कि हाँ भाई मेल्ट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉलिड को लिक्विड में बदल गया, फिर टेम्परेचर बढ़ाया, एवोपरेट कर दिया, प्रेशर। अब यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्रेशर किया कम, कंडेंस किया, पार्टिकल को पास पास पाए, लिक्विड में बदल गया। यहाँ पे टेम्परेचर किया कम, प्रेशर किया ज़्यादा। यहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहे थे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर ज़्यादा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं, गैस लिक्विड में बदला, लिक्विड गैस में बदला। आप देख लीजिए इसको, पूरी इजीली आपको ये समझ आ जाएगा। तो कुछ भी डाउट है कमेंट बॉक्स में। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक जो हमने बोला था, छोटा सा टॉपिक है एवापोरेशन। बड़े की छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ी थ्योरी है इसके ऊपर अगर देखा जाए, लेकिन हमारे सिलेबस में थोड़ा सा है तो हम इसलिए थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। एवापोरेशन the phenomena by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation। वो फिनोमेना जब मॉलिक्यूल्स जो है लिक्विड स्टेट के वो स्पॉन्टेनियसली ट्रांजिशन यानी मूवमेंट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करें, गैसियस फेज में बदलना शुरू हो जाए एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही, बिना बॉइलिंग पॉइंट से, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे, यानी कम ही पॉइंट पे, किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड के फेस अपना गैसियस फेस में बदल जाए, उस फिनोमेना को हम एवापोरेशन बोलते हैं। क्या बोले? एवापोरेशन बोलते हैं। द फिनोमेना बाय विच molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation। evaporation बोलते हैं जब उस फिनोमेना को, जब लिक्विड फेज अपना गैस में बदल ले अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी भी टेम्परेचर पे। फॉर एग्जांपल देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल द ग्रेजुअल डाइंग ऑफ डैम्प क्लॉथ इज कॉज्ड बाय एवापोरेशन। आपने देखा होगा घरों में कपड़े सुखाते हैं, सभी सुखाते हैं, आपने भी घर पे हेल्प की होगी। तो कपड़े सुखाते वक्त आप देखते हैं कि हम ऐसा तो है नहीं गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं कपड़ों को, नहीं, इतना टेम्परेचर भी नहीं आता कि हाँ भाई उसको वाटर का टेम्परेचर 100 होता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका 100 है वाटर का, बट 100 तो टेम्परेचर होता नहीं है। उसके टेम्परेचर से पहले ही, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही पानी सूख जाता है, पानी एवापोरेट हो जाता है। उसी प्रोसेस को, उसी फिनोमेना को हम एवापोरेशन कह रहे हैं। ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल है, आपने देखा होगा अपने घरों में, नोटिस कीजिए अगर आपने अब तक नोटिस नहीं किया है, एवापोरेशन हो जाता है पानी का। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अभी आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हमने एनसीईआरटी क्वेश्चंस की भी बात की थी। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की हम अगली एक वीडियो बनाएंगे, उसमें एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, इंडेक्स वाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप, सभी प्रकार के सारे क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और अगर कोई भी डाउट आएगा तो उसको भी क्लियर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जाते जाते भी मैं कहना चाहूँगा, मैंने पहली बार वीडियो बनाई है, मैंने चैनल शुरू किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।